Everyone, so here we are with our evening shift UGC नेट इंग्लिश एग्जाम एनालिसिस। शिफ्ट 1 की तरह शिफ्ट 2 में भी आपसे ज्यादातर क्वेश्चन जो है ब्रिटिश लिटरेचर से ही बने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है कि कोई फेमिनिज्म से नहीं क्वेश्चन बना, इंग्लिश आपका जो इंग्लिश इन इंडिया है वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बने, आपका लैंग्वेज से रेयरली एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। रिसर्च मेथड्स वगैरह से काफी आपके कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस था दैट वाज ऑन दी ब्रिटिश लिटरेचर ओनली दिस टाइम, और वहां से भी आपके क्रोनोलॉजिकल मैनर्स और मैचिंग द पेयर से क्वेश्चन बन रहे थे। अब क्रोनोलॉजिकल मैनर में क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड ऑल द टाइम इन द फॉर्म ऑफ डेट्स, दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस about characters. So now you have to figure out that in which work that character appeared and in which date that work was published. So through work you have to figure out the publication date, right? और फिर आप उनको क्रोनोलॉजिकली करेंगे। अब कोई मान लो आपसे कोई वर्क पूछ लिया इसका चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है, उनका कोई कैरेक्टर अपीयर हुआ किसी एक वर्क में, so that when that work was published, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको क्रोनोलॉजिकली एक ऑर्डर में डालोगे। उस तरह से क्रोनोलॉजिकल मैनर के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और ज्यादा जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन थे वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में ही थे, ठीक है। और फिर आती है अमेरिकन लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे गए थे। अमेरिकन लिटरेचर पे आपका जो कवर किया गया था वो था मार्क ट्वेन, दूसरा है अर्नेस्ट हेमिंगवे, तीसरा है आपका हर्मन मेलविले। सो इन तीन ऑथर से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बने थे। देन वी हैव दिस कल्चरल स्टडीज, अच्छे खासे क्या यार आपके 2-3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, ठीक है। रेमंड विलियम्स हो गया, रोलैंड बार्थ हो गया। अब आप रेमंड विलियम्स को या रोलैंड बार्थ को आप लिटरेरी थ्योरी में देखो या आप इनको कल्चर स्टडीज में देखो, दे हैव देयर कंट्रीब्यूशन टू बोथ ऑफ द फील्ड्स। और क्योंकि कल्चर स्टडी एक इंटरडिसिप्लिनरी है, सो समटाइम यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, यू नो, क्योंकि ही टॉक्स अबाउट साइन एंड साइंस आर आल्सो यूज्ड इन कल्चर स्टडीज, ठीक है। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट होता है, बट आप मान के चल सकते हैं कि ये दो हमारे से ये थ्योरीज जो है पूछे गए थे, और कल्चर स्टडी से भी 1-2 क्वेश्चन जो है हमारे बने थे। बट जो डोमिनेटिंग एरिया है दैट इज अ थ्योरी, दैट इज अ क्रिटिसिज्म, दैट इज अ ब्रिटिश लिटरेचर। 80% everyone is saying that 70 to 80% questions were from the British literature that we have to keep in mind. लैंग्वेज से खाली आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बना है, ठीक है। इंग्लिश इन इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं कहा बच्चों ने कि सर इससे कुछ नहीं बना, ठीक है, क्योंकि ये उतने आपके ज्यादा क्वेश्चन वाले यूनिट है नहीं, और उन्होंने इस बार आपसे पूछे भी नहीं। फिर आपका एरिस्टोटल है, प्लेटो है, सिडनी है, ये 3 हमारे क्या है, क्रिटिक्स है, इनसे क्वेश्चन बने हैं। निजीम एजेकिल अवर इंडियन इंग्लिश पोएट, सो देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम हिम, एंड पोएम्स फ्रॉम थॉमस हार्डी। विक्टोरियन लिटरेचर से, आपके एलिजाबेथन लिटरेचर से, मिडिवल एज से आपके भर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रिटिश लिटरेचर वाज डोमिनेटिंग यूनिट दिस वेरी टाइम, जबकि लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। जो अभी एग्जाम आपका हुआ था इन मार्च, उसमें क्वेश्चन आपके हर एक यूनिट से इक्वली पूछे गए थे, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपसे यहां पे देखता हूं, हमारा ये D.H. लॉरेंस और चार्ल्स डिकेंस, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, क्लासिकल हमारे जो हैं ये राइटर हैं, और इनसे जो है क्वेश्चन यहाँ पे बने थे आपके ब्रिटिश लिटरेचर में। बिसाइड दिस, एज आई सेड, इट वाज कंप्लीटली क्रोनोलॉजिकल मैनर, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे बने। सो ये हमारा एक ओवरऑल रिव्यू है। बाकी आपका जो शिफ्ट 1 में आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो छूटे होंगे, क्योंकि इट इज कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, वट एवर क्वेश्चन द स्टूडेंट्स कैन रिकॉल हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, फ्रॉम दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड ऑल दीज टॉपिक्स हियर एंड आई पुट अप देयर हियर फ्रंट ऑफ यू। बट टुमारो आई विल मेक श्योर दैट आई कंबाइन बोथ ऑफ दीज शिफ्ट question paper, and then we try to understand that what was the exact pattern in a very systematical manner, so you can crack your upcoming set net gate examination, क्योंकि it is also these exam are very interconnected, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड सेट होता है, और वो सारे में ही आपका फॉलो किया जाता है। तो आपका भी दिसंबर की प्रेपरेशन है, आप उसके लिए जो है तैयार हो जाइए। एंड माय प्रोफेसर नोट, एज यू नो दैट वी प्रोवाइड यू एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल एंड कंप्लीट प्रेपरेशन रोड मैप, एवरीथिंग विल बी ऑन योर टेबल। आपको खाली पढ़ना है और कुछ चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। एवरी सिंगल थिंग विल बी क्रिस्प एंड क्लियर फ्रंट ऑफ यू। होता क्या है कि हम मेहनत डालते हैं, मैं अपनी बात करूं तो कोई भी, जितनी मेरी सोच है कि मेहनत करने से आई थिंक कतराता नहीं है बच्चा। अगर वो घर पे बैठा है 25-26 ईयर्स ओल्ड है, ही इज सिटिंग बैक एट होम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, और उसमें भी अगर वो चॉइसेस देखेगा कि मैं ये पढ़ूं या मैं ये नहीं पढ़ूं,
ठीक है, एक एग्जैक्ट कंटेंट उनके पास होना चाहिए, क्लियर उनके जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए जो उस कंटेंट में दिए गए हैं। दिस इज फॉर व्हाट आई एम हियर। आपको खाली मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगी कि सर क्या आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या मुझे कवर करना है इस यूनिट में, क्या मुझे इस यूनिट में छोड़ना है। एवरी सिंगल थिंग आई मेक क्लियर एज अ क्रिस्टल फॉर यू, राइट? So make sure you enroll for this course with me, and very soon I'll be back with another relevant video. Till then time, this is Bhupesh Sharma signing off. अगर आपको कुछ चीज पूछनी हो तो you can ask me in the comment section below. I will really love to answer all your queries. और आपको पक्का जरूर टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना है, जहाँ पे मैं रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में जो ये वैल्यू ऐड करें उन्हें अपलोड वहाँ पे करता रहता हूँ। So thanks for watching once again.